अस्सलाम वालेकुम माय डियर पार्टनर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं खुर्रम कमाल आपको PakDropShipping.com की तरफ से वेलकम करता हूं। आज की वीडियो मैं आपको शॉर्ट सा हाउ टू ऑर्डर का तरीका समझाऊंगा, क्योंकि अब जो है फ़िलहाल हम ऑर्डर सिर्फ़ और सिर्फ वेबसाइट के थ्रू ही लिया करेंगे। व्हाट्सएप वाला ऑर्डर सिस्टम इसको क्लोज समझें। तो कई ऐसे पार्टनर्स हैं जिनको नहीं समझ में आ रही थी, उन्होंने रिक्वेस्ट की कि मैं वीडियो फॉर्म में आपको गाइड कर दूं। तो चलते हैं जी, ये हमारी वेबसाइट ओपन है ऑलरेडी PakDropShipping.com। इसमें ऑर्डर प्लेस करने के लिए सबसे पहले आपका अकाउंट रजिस्टर होना चाहिए। आप यहाँ पर माय अकाउंट में जाएंगे और ये रजिस्टर पे जाएंगे। यहाँ पर मैं अपना अकाउंट क्रिएट कर लेता हूँ, ईमेल एड्रेस लिखूँगा और यहाँ पर मैं कोई भी पासवर्ड लिख दूँगा और फिर मैं रजिस्टर के बटन को दबा दूंगा। रजिस्टर करने के बाद यहाँ पर मुझे नोटिफिकेशन मिल जाती है कि योर अकाउंट वाज क्रिएटेड सक्सेसफुली, योर लॉगिन डिटेल्स हैव बीन सेंड टू योर ईमेल एड्रेस। ठीक है ना। अब मैं यहाँ पर अपना अकाउंट को लॉगिन कर लेता हूँ। मैंने यूज़र नेम जो लिखा था वहाँ पर वो लिखूँगा और मैंने अपना पासवर्ड यहाँ पे एंटर करके इसको लॉगिन को क्लिक कर दिया। यहाँ पर एक मैसेज आ जाता है एरर का कि योर अकाउंट इज़ स्टिल पेंडिंग अप्रूवल, काइंडली कॉन्टैक्ट ऑन व्हाट्सअप नंबर सो एंड सो फॉर एक्टिवेशन। अब जी मैं अपना मोबाइल उठाऊंगा, मैसेज करूंगा और इस दिए गए मेंशन व्हाट्सअप नंबर पे बता दूंगा कि ये मैंने खुर्रम यूज़र के नाम से अपना अकाउंट क्रिएट किया है, तो आप मेरा अकाउंट एक्टिवेट कर दें। तो जी हमने एडमिन साहब को रिक्वेस्ट कर दी है, मैसेज भेज दिया है और एडमिन साहब की तरफ से हमें एक ईमेल भी मौसूल हो गया है कि आपका अकाउंट जो है वो एक्टिव हो गया है। चलिए जी दोबारा चेक कर लेते हैं हम अपना पासवर्ड लिख के कि अकाउंट एक्टिव हुआ है कि नहीं हुआ है। अकाउंट क्रिएट हो चुका है, ठीक है ना जी। अब हम अपने अकाउंट से ऑर्डर प्रोसेस कर सकते हैं, सही है। अब हम यहाँ पर आएंगे अपनी शॉप पर और हमें जो भी आइटम चाहिए हम उसको ऐड टू कार्ट कर लेंगे। लेट सपोज हमारा ऑर्डर है आज का इस आइटम का, हम इसको ओपन कर लेते हैं या यहीं से इसको ऐड टू कार्ट भी कर सकते हैं। ये बटन ऐड टू कार्ट यहीं से भी कर सकता है या इसको ओपन करके भी हम ऐड टू कार्ट कर सकते हैं। अदरवाइज़ आपको जिस भी आइटम का ऑर्डर करना है तो आप उसका या तो SKU लिख सकते हैं सर्च के ऊपर या उसका टाइटल का नाम भी लिख सकते हैं। अब अगर आपको ऑर्डर आया है माउस का जिसका टाइटल है E-1400, ठीक है ना, तो आप इसको सर्च करेंगे, बटन दबाएंगे तो खुल जाएगा पेज। अदरवाइज़ यहाँ पर फ़ौरन रिज़ल्ट्स भी आए थे, आप इसको क्लिक करके ओपन कर लेंगे और यहाँ पर आके इसको ऐड टू कार्ट कर देंगे। सही है ना, ये आपने देख लिया कि ये ऐड टू कार्ट में आ गया। ओके जी, यहाँ पे वापस क्लिक कर लेंगे क्योंकि अभी आपने दूसरी चीज़ें भी ऐड करनी है। तो आपने यहाँ पर दोबारा कोई चीज़ लिख दिया। G304 का एक माउस आता है, उसको भी खोल लेते हैं, उसको भी हम ऐड कर देते हैं। ठीक है जी। अब समझ लें आपको इन दो पीसेस का और इन दो अलग अलग आइटम्स का ऑर्डर आ गया है। तो हम व्यू कार्ट में जाएंगे और यहाँ पर हमने देखा कि ठीक है जी हमारा ऑर्डर यही बनता है, सही है। अगर हमें क्वांटिटी ऐड करनी है तो हम यहीं से क्वांटिटी भी ऐड कर देंगे कि भाई 2 पीस मुझे इसके चाहिए और 1 पीस इसका चाहिए, तो कार्ट को अपडेट कर देते हैं। ठीक है जी। अब यहाँ पर आपने देख लिया कि ये सब टोटल्स आपका इतना बन रहा है। ये जो चीज़ है शिपिंग और पैकेजिंग, अगर आपके पास नॉन COD ऑर्डर है, यानी आपने कस्टमर से एडवांस पेमेंट ले ली है या आपका कोई पर्सनल ऑर्डर है और आपको पेमेंट कलेक्ट आगे से अब नहीं करवानी है हमारे थ्रू, क्योंकि हम तो करते नहीं है, हम तो आपके कोरियर के थ्रू ही डायरेक्ट जो है उसका अकाउंट खोल के बोलते हैं कि आप खुद अपना पेमेंट कलेक्ट करवा लीजिएगा, आपका अपना COD अकाउंट होना चाहिए, ठीक है ना। लेकिन अगर आप बोलते हैं कि नहीं हमारे पास अपना COD अभी तक नहीं खुला है और आगे कस्टमर भी हमारा है, या तो उसने एडवांस दे दिए या हमारे ही अपने कोई हैं दोस्त फ्रेंड रिलेटिव, या हम अपना खुद के लिए ऑर्डर प्लेस करना चाहते हैं, तो हमारे शिपिंग चार्जेस 250 प्लस 30 जो होते हैं वो कोरियर पैकेजिंग के होते हैं। तो ये 280 ऑलरेडी यहाँ पर लिखा हुआ है।
ठीक है ना। इससे फिर पेमेंट का कोई लेना देना नहीं होता, यानी हमारी तरफ से आपको कोई पेमेंट नहीं मिलती है, ना आपको पेमेंट की कोई टेंशन होती है। आपने डायरेक्ट उसको शिपमेंट करवानी है हमारे ही कोरियर के थ्रू। अच्छा, अगर चाहे कि आपने जो है दराज पे पार्सल करवाने हैं आपके अपने स्टोर पर, तो हम सिर्फ पैकेजिंग चार्जेस वो करते हैं चार्ज, और पर आइटम 30 रुपीज़ है पैकेजिंग चार्जेस के, ठीक है ना। इसमें अगर दराज के लिए आप पार्सल करते हैं तो फ्लायर्स और बॉक्सेस या कार्टन्स या जो भी लगते हैं वो हमारी तरफ से जाते हैं, क्योंकि आप ऑलरेडी इसकी वन टाइम पेमेंट की फ़ीस के साथ आप इसको जमा करा चुके होते हैं। अब 30 रुपीज़ जो पैकेजिंग चार्जेस हैं, अक्सर लोग पूछते हैं कि हमने पहले पेमेंट तो कर दी है फ्लायर्स वगैरह की, तो ये किसके हैं? तो ये आपका प्रिंट आउट निकलता है, इसके ऊपर टेप लगती है, इसके ऊपर श्रिंक रैप शीट लगती है, अगर इसके ऊपर फ्लायर हो या कार्टन है वो भी हम लोग अपनी तरफ से दे रहे होते हैं, और इसके अलावा जो भी इसके ऊपर एक्स्ट्रा पॉली बैग या कुछ भी मटेरियल लगता है तो वो सारे चार्जेस इंक्लूडेड होते हैं, प्लस हमारा राइडर इसको जो है वो दराज के या कोरियर अकाउंट के हब तक उनको डिस्पैच करके आता है, ठीक है ना। तो ये 30 रुपीज़ पर आइटम हम लोग पैकेजिंग चार्जेस लेते हैं। अच्छा जी, एक चीज़ आप ये देखें कि आपने ये सारी चीज़ें तो देख ली, और ऊपर यहाँ पर आपके लिखा हुआ है अगर आपके वॉलेट में फ़ंड्स अवेलेबल नहीं हैं तो ऑर्डर प्रोसेस नहीं होगा, लिहाजा पहले फ़ंड्स आप टॉपअप करें। इसका मतलब ये है कि आपका यहाँ पर वॉलेट शो हो रहा है, इसके अंदर लिखा है ₹0। तो अगर आपने पैसे जमा पहले से नहीं कराए होंगे तो आपका ऑर्डर प्रोसेस नहीं होगा। इसकी वजह यह है कि बहुत छोटे छोटे ऑर्डर्स आते थे, 100, 200, 300, 400, 500 रुपए वाले भी, तो वो हमें बहुत सारी ट्रांजैक्शंस इंडिविजुअल बेसिस पे अलग अलग सबको चेक करने पड़ते थे कि इसकी पेमेंट आ गई है, इसकी इस मद में पेमेंट आई है, इसकी इस अकाउंट से पेमेंट आई है, इसकी इस अकाउंट में पेमेंट आई है। तो वो सारी चीज़ें हमारे नोट करने पड़ते थे सेपरेटली, और वो ट्रांजैक्शंस इतने ज़्यादा होते थे कि पूरा पूरा दिन खाली इन्हीं चीज़ों को वेरिफिकेशन में लग जाता था। अब आपके पास पहले से वॉलेट में एडवांस पैसे होने चाहिए, तभी जाके आपका ऑर्डर प्रोसेस होगा। और वॉलेट में एडवांस पेमेंट आप किस तरह जमा कराएंगे, यहाँ से आप क्लिक करके भी जमा कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर अब आगे बढ़ते हैं तो मैं आपको बता देता हूँ कि आगे आके क्या होता है। तो ये हम प्रोसीड टू चेकआउट करेंगे, क्योंकि अभी हमारा ज़ीरो बैलेंस है, इसलिए हम देखते हैं कि आगे हमारे को क्या इशू आ सकता है। चलें जी, प्रोसीड टू चेकआउट कर दिया। यहाँ पर ये बता रहा है कि भाई आपने अपना शिपिंग लेबल जो है वो अपलोड करना है, पेमेंट स्क्रीनशॉट भेजनी है, या तो देखें अगर आप लोड करवा रहे हैं तो पेमेंट की स्क्रीनशॉट भेज देंगे, और अगर चाहे कि आप ऑर्डर प्रोसेस करवा रहे हैं तो इनके जो भी शिपिंग लेबल्स हैं वो आप हमें भेजेंगे। यानी दराज का अगर है तो दराज का प्रिंट करके जो शिपिंग लेबल PDF की फ़ाइल बनती है वो, अदरवाइज़ या फिर आपका जो अपना कोरियर का अकाउंट बनता है वो उसका जो शिपिंग लेबल बनता है PDF फॉर्मेट में वो आप भेजेंगे। यहाँ पर चूज़ करके फ़ाइल सेलेक्ट करके अटैच कर दीजिएगा। अच्छा जी, यहाँ पर आपने अपना रजिस्टर्ड फ़ोन नंबर लिख दिया, ठीक है जी। ईमेल एड्रेस आपका ऑलरेडी आ रहा है क्योंकि अकाउंट आपका रजिस्टर्ड है, तो ये आपका ईमेल अकाउंट भी आ गया। अब ये जो है ये वो चार्जेस हैं फ्लायर्स के आपने अगर चेक पार्सल अपने कोरियर अकाउंट के थ्रू भेजना है, सिर्फ़ और सिर्फ फ्लायर्स जो है वो दराज के पार्सल्स के लिए हमारी तरफ से जाते हैं, क्योंकि आप वन टाइम उसकी पेमेंट कर चुके होते हैं। लेकिन अगर कोरियर अकाउंट के थ्रू आपका पार्सल जा रहा है, यानी आपके अपने कोरियर के थ्रू, तो फिर फ्लायर्स के पेमेंट आप हमेशा पे करेंगे उसके सेपरेटली। पैकेजिंग के अलग होते हैं, फ्लायर्स के अलग होते हैं। देखिए, आइटम अगर आपने छोटा ऑर्डर किया है जो कि आपको ख़ुद अंदाज़ा है कि ये छोटे से फ्लायर में आ जाएगा, तो आप ख़ुद से इसको 20 रुपये सेलेक्ट कर लीजिएगा। आपको ख़ुद को अंदाज़ा होना चाहिए कि आपका आइटम जो है वो बड़े फ्लायर में आएगा, ये छोटा आइटम नहीं है, तो आप बड़ा फ्लायर सेलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है ना। लेकिन अगर आप समझते हैं कि आइटम टूट फूट वाली है और इससे भी बड़ी आइटम है जो कि ये बॉक्स में जाएगी या कार्टन में जाएगी, तो आप फिर ये ख़ुद से जो है बॉक्स और कार्टन सेलेक्ट करिएगा, जिसके 40 रुपये हैं। ये चार्जेस आपके पैकेजिंग के अलावा हैं और ये आपने ख़ुद से ऐड करने हैं। कोई फ़िक्र ना करिएगा, 10-20 रुपये की वजह से आपका पार्सल होल्ड में नहीं रखा जाएगा। लेकिन अगर आपने कम कर दिए होंगे पेमेंट तो हम आपको बता देंगे, तो आप नेक्स्ट में ऐड कर दीजिएगा। यानी मिसाल के तौर पे आपने इस वक्त पेमेंट कर दी
20 रुपये, लेकिन वो पार्सल जाना था बड़े फ्लायर में, तो आपको हम बता देंगे कि भाई आपका पार्सल बड़े फ्लायर में गया, तो नेक्स्ट 10 रुपये एडजस्ट कर दीजिएगा अपने अगले ऑर्डर में। और अगर आपने इसी तरीके से अगर छोटा फ्लायर सेलेक्ट कर लिया जबकि आइटम था वो बॉक्स आइटम, तो हम आपको बता देंगे कि भाई आपका बॉक्स में गया और इसके 40 रुपये बनते थे, तो 20 रुपये आप नेक्स्ट में एडजस्ट कर दीजिएगा। अच्छा, अब हम चलते हैं जी, बोलते हैं कि इसको हम प्लेस ऑर्डर कर देते हैं। ये क्या हुआ, ये बोल रहा है प्लीज़ अपलोड द रिक्वायर्ड फाइल। जाहिर सी बात है, अगर आप शिपिंग लेबल नहीं अपलोड करेंगे तो हम आपका पार्सल किधर भेजेंगे, क्या करेंगे, हमें तो नहीं समझ में आएगा कि भाई किस तरह करना है, क्या करना है। यहाँ पर दूसरा मैसेज ये है कि सॉरी आपके वॉलेट में फ़ंड्स अवेलेबल नहीं है, लिहाजा ऑर्डर प्रोसेस नहीं होगा, काइंडली पहले फ़ंड्स टॉपअप कर लें। और टॉपअप करने के लिए यहाँ पर आप क्लिक भी कर सकते हैं, या यहाँ पर भी वो आपको नीचे बता रहा है कि सॉरी आपके वॉलेट में फ़ंड्स अवेलेबल नहीं है, लिहाजा ऑर्डर प्रोसेस नहीं होगा, तो इस बटन को भी आप क्लिक करके टॉपअप कर सकते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर ये चीज़ रिक्वायर्ड है, चूज़ फाइल, ठीक है ना। चूज़ फाइल में ये होगा कि देखें 2 किस्म के ऑर्डर्स हैं। एक तो आपने अपने लिए टॉपअप का ऑर्डर किया है, तो यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट अटैच कर देंगे। अगरचे कि आपने कोरियर के लिए ऑर्डर प्लेस किया हुआ है, तो या तो कोरियर का शिपिंग लेबल या फिर दराज का शिपिंग लेबल। और अगरचे कि आपने नॉन COD वाला ऑर्डर प्लेस किया हुआ है, तो अपने कस्टमर का नाम, उसकी कंप्लीट डिटेल्स, ये देखें लिखा हुआ भी आएगा। कोई इंस्ट्रक्शंस या नोट लिखना हो तो यहाँ लिख दें। होता है बाज़ दफ़ा आप बताते हैं कि भाई देखें कस्टमर की ये डिमांड है, ख़ास इसको जो है ना ये करिएगा, वो करिएगा, ये कलर भेज दीजिएगा, ये चेक कर लीजिएगा, फ़लाना दिमाग में जो भी आपको लिखना हो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। या फिर अगर ये नॉन COD ऑर्डर है, यानी कस्टमर से आपको एडवांस पेमेंट आ चुकी है और ये पार्सल हमारे कोरियर अकाउंट से जाएगा, तो कस्टमर का नाम और कंप्लीट एड्रेस विद कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे लिख दें, ताकि हम अपना जब शिपिंग लेबल बनाएंगे तो वो यहाँ से कॉपी करके हम उधर पेस्ट करके इनका पार्सल शिप कर देंगे। अच्छा, अब अगर नॉन COD ऑर्डर है तो यहाँ पर तो आपने सारी डिटेल्स लिख दी, तो फिर आप बोलेंगे कि फिर मैं कैसी फ़ाइल अटैच करूँ। तो फिर आप कोई भी एक छोटी सी इमेज, कोई भी एक अटैचमेंट जो है वो ज़रूरी होगा, क्योंकि बग़ैर फ़ाइल के जो है वो यहाँ पर अटैचमेंट के आपका ऑर्डर प्रोसेस नहीं होगा। लिहाजा आप कोई भी एक छोटी सी इमेज की फ़ाइल या कुछ भी शेयर कर दीजिएगा, ठीक है ना। अच्छा जी, ये 2 एरर्स आ गए, प्लीज़ अपलोड द रिक्वायर्ड फ़ाइल। तो यहाँ पर हम अपलोड करके एक आपको मैं बता देता हूँ कि ये मैंने एक अपलोड कर दिया। हालांकि ये आपको इमेज नहीं अपलोड करनी है, ये तो मैं वैसे ही आपको बता रहा हूँ कि आपको एक फ़ाइल अपलोड करनी होगी, PDF की या कोरियर की या दराज की। दोबारा हम जब प्लेस ऑर्डर करते हैं तो अब वो रिक्वायर्ड फ़ाइल वाला हट गया है हमारा एरर। बस अब ये सिर्फ ये बोल रहा है कि आपके वॉलेट में फ़ंड्स अवेलेबल नहीं है, आप इसको टॉपअप करें। तो हम यहाँ पे क्लिक करके इसको टॉपअप का भी देख लेते हैं कि क्या प्रोसीजर है। बैलेंस अमाउंट यहाँ पर फ़िलहाल हम जो है 200 रुपये ऐड करके टेस्ट एंड ट्राई करके देख लेते हैं। ऐड किया, यहाँ पर एरर आ गया कि वैल्यू मस्ट बी ग्रेटर और इक्वल टू 1000। हमने फ़िलहाल 1000 रुपीज़ का मिनिमम थ्रेश होल्ड रखा हुआ है, क्योंकि अदरवाइज़ फिर वही बात हो जाती है कि 100, 200, 500, 700, 800 रुपये हमें बार बार छोटी छोटी ट्रांजैक्शंस के लिए जो है वो अकाउंट्स को वेरीफाई करने पड़ते हैं, ट्रांजैक्शंस को वेरीफाई करना पड़ता है, और बार बार इन्हीं चीज़ों में हमने जो है ना इंगेज रहना पड़ता है। फ़िलहाल टू स्टार्ट विद और फ्लो में आने के लिए एक सिर्फ़ और सिर्फ तरीके को समझने के लिए हमने 1000 रुपये का थ्रेश होल्ड रखा हुआ है। आगे चल के 2000, 3000, 4000, 5000 कुछ भी हो सकता है, कुछ भी नहीं कह सकते इस वक्त। फ़िलहाल ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं लोड के ऊपर। हम 1000 रुपये का आपको लोड ऐड करके बता देते हैं कि क्या प्रोसीजर है इसका। हमने ऐड का बटन दबाया तो ये वही वापस सारा प्रोसीजर हमें करने का बोल रहा है कि ये अब वो सारा आपके शॉपिंग कार्ट में से वो सारी चीज़ें हट गई जो आपने ऐड की हुई थी, लेकिन बेफिक्र रहिए वो रिमूव नहीं हुई हैं, वो सिर्फ टेम्पररी हटी हैं, क्योंकि अब ये पूरा प्रोसीजर डिफरेंट हो गया। अब यहाँ पर आप इजी पैसा, जायज़ कैश, नया पे और बैंक ट्रांसफ़र की पेमेंट के थ्रू जो है ना पेमेंट करेंगे, वहाँ पर वॉलेट के थ्रू आपकी पेमेंट हो रही थी। अच्छा जी, अब आप जो बोलेंगे कि ठीक है जी मेरा ऑर्डर ये 1000 रुपीज़ का है और जो है मैं इसको अब प्रॉपर जो है स्क्रीनशॉट बना के भेज देता हूँ 1000 रुपये का। मैं अब यहाँ पर बैठ के आराम से अपना मोबाइल खोलूँगा और व्हाट्सअप खोलूँगा, या फिर जो है वो अपना
जैज़ कैश, नया पे या बैंक ट्रांसफ़र किसी भी तरीके से पेमेंट करूँगा। अच्छा, मुझे तो अकाउंट डिटेल्स वगैरह भी नहीं पता है, तो क्या करूँ? यहाँ पर लिखा है प्लीज़ अपलोड शिपिंग लेबल और पेमेंट स्क्रीनशॉट टू व्यू पेमेंट प्रोसीजर क्लिक हियर। चलें जी, क्लिक करके देख लेते हैं। जब हम पेमेंट प्रोसीजर को क्लिक करते हैं तो यहाँ पर इजी पैसा के अकाउंट की डिटेल भी आ रही है, जैज़ कैश के अकाउंट की डिटेल भी आ रही है, नया पे अकाउंट की डिटेल भी आ रही है। जो आपके लिए इजी हो, जो कन्वीनियंट हो, जहाँ पर आपको चार्जेस कम लगते हो या चार्जेस ना ही लगते हो। लिखा है बैंक ट्रांसफ़र करना हो तो बता दीजिएगा, जिस बैंक अकाउंट की डिटेल चाहिए हो तो आपको सेंड कर देंगे। फॉलोइंग बैंक्स में अकाउंट है हमारे, अगर सेम बैंक से ट्रांसफ़र करते हैं तो इंटर बैंक ट्रांसफ़र चार्जेस नहीं लगते। हमारा बैंक अल-फलाह में भी अकाउंट है, दुबई इस्लामिक बैंक में, फैसल बैंक में, स्टैंडर्ड चार्टर्ड में है, सुमित बैंक में, मीज़ान बैंक में है, एमसीबी में है, जेएस बैंक में। ठीक है जी। अब आपको इन अकाउंट्स में से किसी अकाउंट की डिटेल चाहिए हो तो फिर आप व्हाट्सअप कर दीजिएगा हमारे नंबर पर। अदरवाइज़ ये ऑलरेडी डिटेल्स मौजूद हैं, इनमें से किसी पर भी करके जब आप इसको कर देंगे तो आपका जो स्क्रीनशॉट जनरेट होता है वो स्क्रीनशॉट हम यहाँ पर आके अटैच कर देंगे। चले जी, अब फ़िलहाल मैं समझ लें कि ये हमारा स्क्रीनशॉट है, हालांकि ये स्क्रीनशॉट नहीं है, लेकिन चलें जी हम इसको स्क्रीनशॉट मान लेते हैं पेमेंट की। और यहाँ पर हमने 1000 रुपीज़ का जो है वो अपना लोड करने का ऑर्डर प्लेस कर दिया। जैसे ही आप ऑर्डर प्लेस करते हैं हमारे पास उसकी नोटिफिकेशन आ जाती है कि जी आपकी अकाउंट लोड की रिक्वेस्ट आई है। तो आप हमें ईमेल व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा जल्दी हो आपको लोड कराने की तो आप हमें व्हाट्सएप कर दीजिएगा। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि आपका अकाउंट फौरी लोड कर दिया जाए। इसकी कोई गारंटी नहीं है, ये डिपेंड करता है कि उस वक्त क्या शेड्यूल चल रहा है हम लोगों का। अगर पैकिंग वगैरह चल रही थी, ऑर्डर प्रोसेस हो रहे होते हैं तो माजरत, फिर उस टाइम पे तो फौरी नहीं हो सकेगा। लेकिन बहरहाल इंशाल्लाह कोशिश होगी कि हम जल्द आपको अपलोड कर दें। लेकिन ये हो सकता है कि डिले हो जाया करे, लेकिन उसके लिए सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि कोशिश कीजिए जितनी भी आपकी गुंजाइश हो, जो आपके लिए ईजी कन्वीनियंट हो, आप मैक्सिमम लोड यहाँ पर कर दें ताकि आपको भी बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना ना करना पड़े जब आपको इमरजेंसी में कोई ऑर्डर प्लेस करना हो तो, और कोई डिले वगैरह हमारी एंड से भी आपको फेस ना करना पड़े ना। अच्छा जी, अब हम जो है वो रिक्वेस्ट कर लेते हैं अपने एडमिन साहब से कि हमारे अकाउंट में वो अमाउंट लोड कर दें। हमने जो है वो पेमेंट कर दिया है ताकि हम अपना ऑर्डर प्रोसेस कर सकें। तो एडमिन साहब की तरफ से अभी देखते हैं कि कब जवाब आता है और वो लोड कर देंगे इंशाल्लाह। तो फिर हम आपको आगे मज़ीद काम बताते हैं। ठीक है जी, एडमिन साहब की तरफ से हमें ईमेल मौसूल हो गई है कि आपके अकाउंट में पैसे लोड हो गए हैं। अब हम अपने कार्ट में जाते हैं जहाँ पर हम ऑलरेडी अपनी 3 आइटम्स को ऐड कर चुके थे। ये 2 आइटम, ये माउस है, एक वही लॉजिटेक का, ये वापस आ गया हमारे पास। ठीक है जी, मसला ये है कि ये अभी भी हमें आगे एरर शो करेगा। वजह ये देखें, वापस ये एरर शो कर रहा है, सॉरी आपके वॉलेट में फ़ंड्स अवेलेबल नहीं है। जबकि अगर हम देखें यहाँ पर तो हमारा 1000 रुपये तो लोड हो गया है। तो 1000 रुपये लोड हुआ है, वो बात तो ठीक है। मसला ये है कि आपकी जो टोटल ऑर्डर की अमाउंट बनती है वो 3850 रुपये है। लिहाजा ये ऑर्डर आपका प्लेस जब ही होगा जब आपके अकाउंट में सफिशिएंट फंड्स ऑलरेडी वॉलेट में होंगे। तो करना ये था आपको कि आपको 4000 रुपये लोड करने थे अगर आपका ये बिल बनता था 3850 रुपये का। अब सिर्फ ऑर्डर आपको प्रोसेस करना है, बताना है तो मकसद। तो फिर मैं आपको कार्ड पे लिए चलता हूँ। हम जो है वो इसको हटा देते हैं ताकि हमारा टोटल बिल अमाउंट जो है वो 1000 के अंदर अंदर बन जाए। अब हम इसको, ये हमारा 770 इसका हो गया, 30 रुपये पैकिंग चार्जेस के हो गए। प्रोसीड टू चेकआउट करते हैं। यहाँ पर अब हम देख लेते हैं कि कोई एरर तो नहीं आ रहा। ये एरर गायब हो चुका है। ठीक है जी, यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है कि भाई आपका बैलेंस में से अमाउंट डिडक्ट हो जाएगी। 1000 रुपये आपके बैलेंस में अमाउंट है। फटाफट हमने ये चूज़ फाइल की, शिपिंग लेबल जो बनेगा हम वो शिपिंग लेबल अपलोड कर देंगे। अच्छा, शिपिंग लेबल जो है ना, आप एक से ज़्यादा भी अपलोड कर सकते हैं,
हो सकता है आपके 2 ऑर्डर्स हों, 3 ऑर्डर्स हों, 4 ऑर्डर्स हों, तो आप जिस तरह एक ही साथ इतनी सारी आइटम्स ऐड टू कार्ट कर सकते हैं, सिमिलरली आप इसी तरह वन बाय वन, जैसे ही एक के लोड ख़त्म हो जाए, अब ये लोड हो रही है फ़ाइल, वो लोड के बाद जब ये सक्सेसफुली अपलोड का मैसेज देगी, तो आप दूसरी, तीसरी, चौथी जितनी भी शिपिंग फाइल्स हैं वो वन बाय वन यहाँ पर सबमिट कर सकते हैं। लेकिन ये जो मल्टीपल फाइल्स आपने शिपिंग की फ़ाइल जो सेलेक्ट करके यहाँ पे अपलोड करनी है, ये सिर्फ़ और सिर्फ दराज के लिए है, ठीक है ना। अदरवाइज़ अगर आपका अपना कोरियर के थ्रू पार्सल जा रहा है तो वन बाय वन आपने सेपरेट ऑर्डर प्लेस करना होगा, क्योंकि वहाँ पर आपने फ्लायर्स के और कार्टन के अलग से एडिशनल पेमेंट भी करनी होती है, और वो सिंगल पार्सल के लिए ऐड होती हैं, वो मल्टीपल पार्सल्स के लिए नहीं होती हैं। लेकिन चूंकि दराज के अंदर आपको फ्लायर्स के और कार्टन के अलग से पेमेंट नहीं करनी होती है, सिर्फ़ और सिर्फ पैकेजिंग चार्जेस पे करनी होती है, तो यहाँ पर आप जितनी भी आइटम्स ऐड करेंगे वो ऑटोमेटिक 30 रुपीज़ ऐड करता जाएगा पर आइटम। लिहाजा अगर आपने यहाँ पर मल्टीपल फाइल्स ऐड करनी हो, शिपिंग फाइल्स, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ दराज के लिए है, इसके अलावा नहीं। यहाँ पर हमने कुछ नोट लिखना होगा तो लिख देंगे, अर्जेंट प्लीज़, या जो भी XYZ। एनीवेज नहीं लिखना हो तो भी कोई ज़रूरी नहीं है। अच्छा जी, अब हम जो है यहाँ पर आके अपना ऑर्डर प्लेस कर देते हैं। वेरी सिंपल, बहुत ही आसान, नहायत ही यूज़र फ्रेंडली। और इसके बावजूद अगर किसी को कुछ समझ ना आया हो तो बता दीजिएगा। देखें आपकी आ गई है डिटेल, थैंक यू, योर ऑर्डर हैज़ बीन रिसीव्ड। ऑर्डर नंबर आ गया, ताकि आप डिटेल अगर जानना चाहें, पूछना चाहें तो पता कर सकते हैं। डेट आ गई है, टोटल ऑर्डर 800 का है। वॉलेट पेमेंट आपकी यहाँ पर शो हो रही है कि 200 रुपये है। आप अपने माई अकाउंट में जाके माई अकाउंट के जैसे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपके लेफ़्ट हैंड पे नीचे माई वॉलेट में आप सारी डिटेल्स भी देख सकते हैं कि ये ट्रांजैक्शंस आपने कहाँ कहाँ किए हैं। तो आपको बता देगा कि आपके पास 1000 रुपये थे, फिर आपने 800 रुपये का ये सामान ख़रीदा है, ऑर्डर नंबर इस हिसाब से। तो मज़ीद ऑर्डर्स की डिटेल्स या जो भी आपको चेक करनी हो, अकाउंट की डिटेल्स, ये सारी चीज़ें आप यहाँ से देख सकते हैं। बाकी इसके अलावा वेबसाइट की जितनी भी सारी जो भी डिटेल्स हैं, किस तरह इसको यूज़ करना है, किस तरह मज़ीद आप इससे फ़ायदा उठा सकते हैं, क्या क्या इसके अंदर पॉसिबिलिटीज़ हैं, वो इंशाल्लाह आपको मैं प्रॉपर विज़िट करवाऊँगा, प्रॉपर इसका सर्वे कराऊँगा और पूरा मज़ीद गाइड करूँगा। ये फ़िलहाल सारा सिर्फ़ और सिर्फ हाउ टू ऑर्डर प्रोसीजर के हिसाब से बनाई गई थी वीडियो। बहुत बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।